एक गांव में छुटकी और मोनू अपनी दादी के साथ रहा करते थे। दोनों भाई बहन बड़े समझदार और दयालु थे। मोनू और छुटकी के माँ बाप की मौत हो चुकी थी। अब उनके पास बस उनकी बूढ़ी और बीमार दादी ही बची थी। जीवन यापन के लिए दोनों बच्चे आसपास के गांव से मिले दान पर ही निर्भर थे। चलो बच्चों, खाना तैयार है। अब दोनों आके पहले खाना खा लो, फिर खेलना। दादी, आज भी खाने में बस सूखे चावल ही क्यों दिए हैं? मोनू, जो मिला है खा लो, दादी को तंग मत करो। कल तुम्हारे लिए कुछ मजेदार ले आऊंगी खाने को। हे भगवान, ये क्या दिन आ गए हैं। मैं अपने बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं करा पा रही। अब और इंतहाम मत ले परमात्मा, इन मासूमों पे थोड़ी सी दया दिखाओ। अगले दिन मोनू और छुटकी घर से निकल जाते हैं पास के गांव से भिक्षा लेने। पूरा दिन घूमने के बाद भी उनको दान में कुछ नहीं मिल पाता है। 2 दिन पहले ही तो तुम दोनों को दान दिया था, आज फिर चले आए। चलो जाओ यहाँ से, कहीं और जाके मांगो। दोनों बच्चे निराश होकर आगे बढ़ जाते हैं। दीदी, आज तो कुछ भी नहीं मिला खाने को, इन भुट्टो के सिवाय। अब हम क्या खाएंगे? निराश न हो मोनू, कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। दुखी मन से दोनों घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं जो जोर जोर से रो रहे थे। अरे बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या तकलीफ है आपको, हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। बच्चों, मैं बूढ़ा बहुत कमजोर हो गया हूँ। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। लगता है अब मेरा अंत समय आ गया है। नहीं बाबा, आप ये भुट्टे खा लो, हमारे पास अभी यही है, आप इनको ही खा लो। अरे दीदी, क्या कह रही हो? हमारे पास तो इन भुट्टों के अलावा कुछ नहीं है। वो भी इनको दे दिया तो हम क्या खाएंगे? दादी को क्या देंगे? मोनू, एक दिन कुछ नहीं खाया तो हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बूढ़े बाबा बहुत भूखे हैं। अगर इनको नहीं दिया तो ये मर जाएंगे। मैं कल पक्का तुम्हारे लिए कुछ अच्छा व्यंजन लाऊंगी। लो बाबा, आप ये खा लो। बूढ़ा बच्चों की सारी बात सुन लेता है। प्यारे बच्चों, तुम खुद भी भूखे हो। तुम्हारे पास भी खाने में बस यही बचा है, फिर भी मुझे दे दिया। तुम दोनों बड़े प्यारे हो, दयालु बच्चे हो। ये लो, कुछ बीज रख लो। ये कोई साधारण बीज नहीं है बच्चों, ये जादुई बीज है। इसका उपयोग चालाकी से करना और जरूरत से ज्यादा कभी मत लेना। लालच बहुत बुरी होती है। बीज लेके दोनों बच्चे घर लौट जाते हैं। दीदी, इन बीजों का हम क्या करेंगे? इनको तो खा भी नहीं सकते और कोई जादू भी नहीं हो रहा। बाबा ने जरूर हमारा मन रखने के लिए इन्हें जादुई बीज बता दिया होगा। क्या मैं इनको रख लूं? हाँ मोनू, तुम रख लो, पर ध्यान से। इन्हें कहीं खो मत देना, ना जाने इनमें क्या जादू छिपा है। पूरा परिवार उस दिन भूखा ही सो जाता है, पर मोनू को नींद कहाँ आने वाली थी। वो तो बस जादू की दुनिया में खोया हुआ था। आब्राकाडाब्रा, गिली 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 छू। अरे, इनसे तो कोई जादू नहीं हो रहा। बाबा ने तो झूठ बोला हमसे। अब इनका क्या करूं? ये तो किसी काम के नहीं है। मोनू बीजों को घर के बाहर मिट्टी में फेंक देता है और सोने चला जाता है। अगले दिन जब छुटकी उठ के घर के बाहर जाती है तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। उनके घर के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ निकल आता है जिसकी ऊंचाई नजर भी नहीं आ रही थी। मोनू, मोनू, जल्दी बाहर आ। ये क्या हुआ दीदी? ये पेड़ देख तो जरा, रातों रात कहाँ से आ गया? ये तो बादलों से भी ऊंचा है। अरे हाँ दीदी, ये इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आया? ये तो आसमान जितना लंबा है। अरे हाँ दीदी, बाबा ने जो बीज दिए थे ना, वो कल मैंने यहीं फेंक दिए थे। ये पेड़ लगता है उसी से निकला है। मोनू, मैंने कहा था ना उनको संभाल के रखना, फिर यहाँ क्यों फेंक दिया? मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे लगा बाबा ने झूठ बोला है, इसलिए मैंने इसे यहाँ फेंक दिया था। अब इस पेड़ का क्या करें? ये बहुत बड़ा है। चलो दीदी, इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं। हो सकता हो ये कोई जादू की दुनिया में जाता हो, जहाँ ढेर सारे पकवान खाने को मिले।
हाँ मोनू, ये जरूर ही कोई जादुई पेड़ लगता है, लेकिन इसके ऊपर हम कैसे चढ़ेंगे? चलो दीदी, कोशिश करते हैं, शायद हम कामयाब हो जाए। दोनों बच्चे धीरे धीरे सावधानी के साथ पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। पूरा दिन निकल जाता है पर वो पेड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन वो दोनों बच्चे भी हिम्मत नहीं हारते और चढ़ते ही जाते हैं। आखिरकार थके हारे दोनों पेड़ के ऊपर पहुंच ही जाते हैं। बादलों के ऊपर दोनों को एक अलग ही दुनिया नजर आ रही थी। दीदी, हम ये कहाँ आ गए हैं? ये दुनिया तो बड़ी सुंदर है। यहाँ तो तरह तरह के फल लटके हैं। देखते ही मुंह में पानी आ जा रहा है। दोनों बच्चे पेट भर के ताजे और रसीले फल खाते हैं और थके होने के कारण वहीं सो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो अंधेरा हो चुका था और उनको दूर से आती एक रोशनी नजर आ रही थी। दोनों रोशनी की ओर बढ़ जाते हैं। दीदी, मुझे बड़ा डर लग रहा है। हम तो यहाँ खो गए हैं। हम घर कैसे जाएंगे? दादी भी परेशान हो रही होगी। आज रात यहीं रुकते हैं। कल सुबह होते ही हम पेड़ से नीचे चले जाएंगे। अभी उस रोशनी की ओर चलते हैं। रात में इस जंगल में रुकना ठीक नहीं होगा। दोनों चलते चलते एक गुफा में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां तो चारों तरफ सोना ही सोना पड़ा हुआ था। दीदी, दीदी, ये देखो, ढेर सारा सोना। अब तो हम रोज ही पकवान खा सकते हैं। रुको मोनू, बाबा ने क्या कहा था याद नहीं? लालच नहीं करना है। इतना सोना कहाँ से आया ये पहले पता करना होगा। यही चुप कर थोड़ी देर इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोनों गुफा में ही छिपकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में एक बड़ी डरावनी चुड़ैल वहां आ जाती है। दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। चुड़ैल अंदर रखी एक चक्की के पास जाती है और कहती है, ओ जादुई चक्की, ओ जादुई चक्की, अपना जादू चला। इतना बोलते ही चक्की से ढेर सारा सोना निकलने लगता है। सोना इकट्ठा करके चुड़ैल सोने चली जाती है। मोनू, यही सही मौका है, यहाँ से निकल जाते हैं। चुड़ैल अभी सो रही है। हाँ दीदी, और सारा सोना भी ले चलते हैं। नहीं मोनू, चुड़ैल को शक हो गया तो वो हमें मार देगी। लालच नहीं करते हैं, बस यहाँ से निकल जाते हैं। और इतने बड़े खजाने से हम थोड़ा सा ले लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ही लेते हैं। दोनों थोड़ा सा सोना लेकर घर वापस आ जाते हैं। मोनू चलो उठो, सवेरा हो गया है। गाँव नहीं चलना क्या भिक्षा लेने? अरे दीदी, अब तो हमारे पास सोना है, अब क्या जरूरत है मांग के खाने की? मोनू, अगर अभी ये सोना बेचा तो गांव वालों को शक हो जाएगा। वो कैसे भी पेड़ का रहस्य पता कर ही लेंगे, और अगर चुड़ैल को पता लग गया तो वो हम दोनों को खा जाएगी। दीदी, आज तुम अकेले चली जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, तुम आज आराम कर लो, मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। बड़ी जोर की भूख लगी है, क्या करूँ? काश कल वाले फल फिर मिल जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन अकेले ऊपर जाना बड़ा खतरनाक है। अब क्या करूँ? रसीले फल के लालच में मोनू फिर से ऊपर चला जाता है। रात को छुटकी घर वापस आती है। देखो मोनू, आज मुझे आटा और गुड़ मिला है। आज तुझे गुड़ रोटी खिलाती हूँ। मेरे भाई को तो गुड़ रोटी पसंद है ना? हाँ दीदी, बहुत थक गया हूँ, जल्दी से खाना दे दो। अरे, पूरा दिन तो घर में आराम किया है, थक कैसे गया? खेल खेल के ही थक गया दीदी, अब खाना दे दो। दोनों उस दिन खाना खा के सो जाते हैं और अगली सुबह शोर सुन के छुटकी की नींद खुलती है। गांव में चुड़ैल घुस आई है। कल रात उसने मुखिया के बेटे को चुरा लिया। अब तो गांव के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हे भगवान, अब इस चुड़ैल से हमें कौन बचाएगा? मोनू, सच सच बता, कल तूने क्या किया? वो चुड़ैल हमारे गांव तक कैसे आ गई? अब वो हमें भी खा जाएगी। सच बता, कल तूने क्या किया? दीदी, गुस्सा तो नहीं करोगी ना? कल मैं पेड़ से ऊपर गया था फल खाने, फिर सोचा रोज रोज ऊपर आने में तो बड़ा खतरा है, इसलिए मैंने चुड़ैल की चक्की ही चुरा ली। अब तो हम उससे अमीर बन जाएंगे। हे भगवान, ये तूने क्या किया? याद नहीं बाबा ने लालच करने से मना किया था? अमीर तो क्या, अब हम जिंदा भी नहीं बचेंगे। वो चुड़ैल हमें मार के खा जाएगी। दीदी, कुछ करो, मुझे बचा लो।
मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं अब कभी लालच नहीं करूँगा। बस इस बार मुझे बचा लो। चलो ना, बूढ़े बाबा के पास जाके ही पूछते हैं। उन्हें जरूर इसका हल पता होगा। दोनों बच्चे बाबा को खोजने निकल जाते हैं। पूरा दिन खोजने के बाद आखिरकार वो बाबा दोनों को मिल जाते हैं। छुटकी बाबा को पूरी कहानी सुनाती है। बाबा, हमारी मदद कीजिए, उस चुड़ैल से बचा लीजिए। हमने उस पेड़ को काटने की बहुत कोशिश की, पर वो पेड़ को कोई नुकसान नहीं हो रहा और उस पेड़ के सहारे वो चुड़ैल हमारे गांव तक आ गई है। कोई रास्ता बताइए, वरना वो हमें खा जाएगी। बच्चों, मैंने मना किया था लालच करने से, पर तुम लोगों ने नहीं सुना। अगर तुम उस चुड़ैल की चक्की नहीं चुराते तो वो तुम्हारे गांव कभी नहीं आती और तुम दोनों हमेशा ही वहाँ के शानदार फल खा सकते थे। बाबा, हमसे गलती हो गई। अब हम दोनों कभी लालच नहीं करेंगे। हमारी मदद कीजिए। बेटा, जब तक वो जादुई चक्की इस दुनिया में है, वो पेड़ नहीं कटेगा। तुम दोनों को उस चुड़ैल का बाल, चुड़ैल का कोई वस्त्र लाना होगा। जब तुम उस चुड़ैल के बाल, कपड़े और चक्की तीनों को उस पेड़ के साथ जला दोगे, तभी वो पेड़ नष्ट होगा और चुड़ैल का इस दुनिया में आने का रास्ता बंद होगा। दोनों बच्चे बाबा को धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दीदी, चुड़ैल के बाल और कपड़ा कौन लाएगा? चुड़ैल के पास कौन जाएगा? अब तो लगता है चुड़ैल हमें खा ही जाएगी। हिम्मत रखो मोनू, कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। मायूस होके दोनों बच्चे घर लौट ही रहे थे, उनको एक पक्षी नजर आता है जो कुछ घायल लग रहा था। छुटकी दौड़ के पानी लाती है और पक्षी को पिलाती है और दोनों उसको घर ले आते हैं। दीदी, कुछ सोचो, रात होने वाली है। चुड़ैल फिर से गांव में आ जाएगी। आज तो पक्का वो हमको खा लेगी। मत डरो मोनू, कुछ सोचते हैं। चुड़ैल का बाल और कपड़ा कैसे लेके आएंगे, कोई रास्ता जरूर होगा। तुम दोनों परेशान मत हो। तुम बच्चों ने मेरी जान बचाई है। मैं चुड़ैल के बाल और कपड़े ले आऊंगा। बोलने वाला पक्षी देखकर मोनू और छुटकी हैरान हो जाते हैं। पक्षी उड़ता हुआ चुड़ैल की गुफा से चुड़ैल का बाल और कपड़े ले आता है। दोनों बच्चे दौड़कर बाल और कपड़े और चक्की को पेड़ के नीचे रख के आग लगा देते हैं और पेड़ धू धू करके जलने लगता है और नष्ट हो जाता है। मोनू, उठ जाओ, गांव जाने में देरी हो रही है। जल्दी करो, वरना आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। दीदी, अब हमको मांग के खाने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा का जादू है ना। चक्की तो जल गई और पेड़ भी, अब जादू कहाँ बचा है? चक्की जल गई, पर ये सोना तो नहीं ना। मोनू छुटकी को रखा हुआ सोना दिखाता है जो वो चक्की के साथ ही ले आया था। उस दिन के बाद से दोनों बच्चे खुशी खुशी अपनी दादी के साथ रहने लगे।